प्यारे विद्यार्थियों, प्रिय स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अब उसी क्षेत्र में चलते हुए आगे आईआईटी के लिए जेईई और मेडिकल कॉलेजेस के लिए नीट परीक्षा के लिए तैयारी करते हुए हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, अगले अध्याय की तरफ चलेंगे, जिसका के नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हमारे पास दो तरीके से होता है। जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो काइनेमेटिक्स को हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन या काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट भी कह सकते हैं, 1D होता है। लेकिन जिस समय वेक्टर बीच में आ जाएगा, वेक्टर माने आपको ध्यान होगा अदिश और सदिश राशियां, माने अंग्रेजी में वेक्टर और स्केलर, जब आपने वो पढ़ा माने डायरेक्शन बीच में आ जाएगी, उस समय आप काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन भी करेंगे। दरअसल वेक्टर अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो सिर्फ 2 डायमेंशन के लिए नहीं, बाकी की फिजिक्स के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस लिहाज से हम वेक्टर को थोड़ा सा और डिटेल में कर लेंगे। आइए अब हमारी काइनेमेटिक्स की पढ़ाई कैसे कैसे चलनी है, आप मेरे से कितना थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मैं समझता हूं बेहतर रहेगा। मतलब मैं आपको कोई भी टॉपिक हो उसके लिए शुरुआत में मेन हेडिंग्स दे दिया करता हूं पहले वीडियो में, जिसकी मदद से मैं अगला वाला वीडियो बनाता हूं उन टॉपिक्स को लेकर के। तो मेरी उम्मीद यह है कि जैसी मैंने आपको टॉपिक बताया, आज जैसे मैं कुछ की चर्चा करूंगा तो एक पहले नंबर से कुछ टॉपिक्स को आप स्वयं पढ़ना भी धीरे धीरे शुरू करें। फिर मैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने दूसरे वीडियो में दूंगा, तो आपको लगेगा बहुत सारी चीजें कुछ आपको आती हैं, हो सकता है कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, और कभी यह भी हो सकता है कि मेरे बताने से पहले ही आपको सब कुछ आता हो। दरअसल वो सबसे उत्तम स्थिति रहेगी, और मैं चाहता हूं मेरा हर विद्यार्थी कम से कम कुछ ही दिनों में उस स्थिति तक आ जाए। देखिए, जहां पर मैं पढ़ाता हूं या मैं पढ़ाने जाता हूं, जहां पर भी विद्यार्थियों से मेरा कहना है, मेरा ध्येय तुम्हें पढ़ाना नहीं है। याद रखो, मेरा ध्येय तुम्हें पढ़ाना नहीं है, मेरा ध्येय एकमात्र है मैं तुम्हें पढ़ने के रास्ते को सिखा दूं, इस तरह पढ़ना है बस। उसके बाद आप अपनी राह खुद चुन लेंगे, बहुत कम आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। तो जितनी जल्दी आप उस राह पर आ जाएंगे आपका काम होता जाएगा। अब हमने इसमें काइनेमेटिक्स के अंदर जो हमने सबसे पहले करना है, अब आप सीक्वेंस पे चले। सबसे पहले आपने डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर किया। अब हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले आएगा काइनेमेटिक्स इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जब भी बॉडी जा रही हो, कोई चीज जा रही है और वस्तु, और उसकी एक्सेलरेशन, मतलब जिसे आप हिंदी में त्वरण कहते हैं, और वेलोसिटी जिसे आप वेग कहते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 अथवा 180 डिग्री होना चाहिए, तब वह बॉडी काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशन कहलाती है। इसका मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जब हमने बॉडी को ऊपर फेंका, कोई वस्तु ऊपर फेंक दी गई, तो आपको पता है इसकी शुरुआत का वेग कुछ होगा, तभी तो वो चीज ऊपर जाएगी, वो वस्तु ऊपर जाएगी। तो बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो ऊपर की तरफ है, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है। तो दोनों के बीच का कोण यानी एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो ये 1 डायमेंशन हो गया। इसी प्रकार अगर आप किसी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकते हैं या ड्रॉप करते हैं, फेंकते हैं अथवा ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0, छोड़ देना माने ड्रॉप करना। फेंके जाने का मतलब आपने उसमें कुछ वेलोसिटी दी होगी, यू कुछ दिया होगा। लेकिन दोनों ही केस में अगर आप वेलोसिटी दे भी देते हैं तो भी आपको पता है एक्सेलरेशन ग्रेविटी का मतलब जो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण है वो नीचे की तरफ है, और उस वस्तु का वेग भी नीचे की तरफ है। तो दोनों के बीच का जो कोण है वह 0 है, डिग्री है, 0 है। तो वो काइनेमेटिक्स इन 1 डायमेंशन ही कहलाती है। इसे में आप यूज ऑफ कैलकुलस भी आपके लिए जरूरी है। देखिए, नीट के अंदर कुछ लोग, कुछ बच्चे नीट में क्या करते हैं, फिजिक्स के साथ, फिजिक्स तो उनको लेनी है, कोई मजबूरी है, लेकिन वो लोग मैथमेटिक्स को छोड़ देते हैं, गणित को छोड़ देते हैं। असल में गणित को छोड़ना कोई बहुत अच्छा प्रपोजिशन नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर आपने विषय के दबाव को समझते हुए आपको लगता है कि गणित आपका कुछ समय खाएगा, इसकी वजह से आपने गणित को छोड़ा है, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी गणित में कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे त्रिकोणमिति हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गई, माने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ये कुछ चीजें आपके पास काम आएंगी ही। उसी में चीज है कैलकुलस, माने अवकलन और समाकलन, दोनों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दोनों आपके काम आएंगे। लेकिन हाँ, पूरे डिटेल में नहीं आएंगे, लेकिन थोड़े बहुत तो काम पे आएंगे। और अगर आपको अंदाजा लगाना हो तो ऑब्वियसली जो लोग अभी इस समय तैयारी कर रहे हैं कक्षा 12 की, वो लोग 12वीं कक्षा की ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर पढ़ते हो तो आपको मालूम है कि हर चीज वहां पर इंटीग्रेशन से सॉल्व हो रही है, डिफरेंशिएशन से सॉल्व हो रही है, अवकलन या समाकलन से सॉल्व हो रही है। तो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस अवकलन या समाकलन की है, लेकिन उसके ऊपर भी हम थोड़ी बात करेंगे। फिलहाल अवकलन और समाकलन हम बात करेंगे जो सिर्फ इस टॉपिक में काम आएगा। फिर उसके बाद आ जाएंगे 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। जिस समय आपके पास प्रक्षेप पे आ जाता है, ये प्रोजेक्टाइल आ जाता है, चाहे वो हाफ प्रोजेक्टाइल हो या पूरा प्रोजेक्टाइल हो, दोनों ही स्थितियों में आप देख सकते हैं जो कोण है, अगर आप नॉर्मल प्रोजेक्टाइल या पूर्ण प्रक्षेप की बात करते हैं तो आप धरती से किसी एंगल पर फेंकते हैं, वो 30, 40 से 50, 60 कुछ भी एंगल हो सकता है, तो उस समय आपके पास त्वरण जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, वेलोसिटी कुछ एंगल पर है, तो इनके दोनों के बीच का कोण 0 या 180 तो नहीं है। और वही 2 डायमेंशन की प्रॉपर्टी है। अगर आप किसी बॉडी को हाफ प्रोजेक्टाइल में लेते हैं, मतलब ऊपर से आप सीधा फेंक रहे हैं, तो भी आप वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं, मतलब उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इतने के बावजूद भी उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल है, जिस कारण से दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। फिर भी 90 होने का मतलब वो 0 या 180 तो नहीं हुआ, इस वजह से वो भी आपके पास प्रोजेक्टाइल में ही आ जाता है और वो 2 डायमेंशन मोशन हो जाती है। चलिए, इसके बाद हमें सीखना यह है कि ग्राफ का क्या उपयोग है। मैं आपको जिस समय डिफरेंशिएशन बताऊंगा ऐसे ही ग्राफ बताऊंगा। देखिए, डिफरेंशिएशन की मदद से नीट वाले बच्चे इस बात को समझें, 4-5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधा डिफरेंशिएशन की मदद से आपके पास पेपर में सॉल्व हो जाएंगे। माने अवकलन समाकलन की मदद से 4 से 5 प्रश्न ऐसे होते हैं। तो 16 से 20 नंबर आपके इस पर हैं। जिन्होंने मैथ्स ले रखा उनको उतनी समाकलन अवकलन आती है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आती है। जिन्होंने नहीं लिया, मैं उनके लिए एक अलग वीडियो मैथमेटिकल टूल पे दे दूंगा जो नीट वालों के लिए आवश्यक है। चलिए, लेकिन इस समय में ग्राफिकल यूज पढ़ना है। देखिए, जिस समय मैं ग्राफिकल यूज कहता हूं, मैंने ग्राफ का यूज करने को कहता हूं, या मैं आपसे कहता हूं काइनेमेटिक्स में हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करने वाले हैं, ये सिर्फ इनके लिए नहीं है कि इसी चैप्टर में, इनका आगे भी यूज होगा। वर्क पावर एनर्जी में इस्तेमाल हो सकता है, लॉज ऑफ मोशन में इस्तेमाल हो सकता है, ग्राफ का भी हो सकता है, अवकलन समाकलन का भी हो सकता है, आगे के अध्यायों में भी हो सकता है। तो ये एक मैथमेटिकल का टूल है। लेकिन हाँ, जब हम इस चैप्टर की पढ़ाई करेंगे तो ग्राफिकल यूज और जो दूसरी बात करी मैंने डिफरेंशिएशन की या इंटीग्रेशन की, वो इस चैप्टर से संबंधित ही हम बात करेंगे। फिर आपको वेक्टर पता होना चाहिए। वेक्टर एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर 2 डायमेंशन मोशन हो जाएगी वहां पर आपको वेक्टर को ठीक समझना पड़ेगा। 2 डायमेंशन का ही एक पार्ट है वेक्टर। तो हमारे पास 2 डायमेंशन मोशन में वेक्टर को आपको समझना है, वेक्टर का रेजोल्यूशन आपको जरूरी है। यहां पर आपके पास आने के बाद एक आएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो आपने पढ़ रखी हैं। 3 इक्वेशन मोशन 4 की, मैं आपको 3-4 इक्वेशन सारी बताऊंगा। इन सारी इक्वेशन में महत्वपूर्ण बातें हैं क्या है वो बताऊंगा, और एक एक करके आप इनके ऊपर अपनी तैयारी रखिएगा। ये मोशन को आपने बहुत अधिक इस्तेमाल किया है, लेकिन कई बार हम इस्तेमाल करने से पहले गलती कर जाते हैं। हमको यूवी की डायरेक्शन का ध्यान नहीं रहता, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का ध्यान नहीं देता, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का ध्यान नहीं होता। इस कारण से आपको ये उस समय समझना आवश्यक है। फिर एक रिवर प्रॉब्लम होती है, नदी की प्रॉब्लम। ये रिवर प्रॉब्लम कहिए या बरसात की प्रॉब्लम है, छाता लगाना कहिए, दोनों एक ही बात है। क्या है, इसमें 2 चीजें एक दूसरे के लंबवत चल रही है, माने परपेंडिकुलर चल रही हैं। नदी परपेंडिकुलर है आपकी मोशन के,
तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, लेकिन इसमें और प्रोजेक्टाइल में एक फर्क आ जाता है। प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन होती है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होती। कांस्टेंट वेलोसिटी की बारिश भी है, आपका चलना, छाता, जो भी है, हवा की वेलोसिटी, वो सब कांस्टेंट वेलोसिटी की होती है। अब हमारे पास आएगा हाफ प्रोजेक्टाइल। मैंने आपको बताया जब दोनों के बीच का एंगल आप 90 डिग्री कर देंगे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फेंकेंगे, उससे उसका नाम हाफ प्रोजेक्टाइल होगा। और जब इसके 0, 90, 180 के अतिरिक्त किसी भी एंगल से फेंकेंगे, उसका नाम होगा फुल प्रोजेक्टाइल या पूर्ण प्रक्षेप्य। अब यहां पर क्या है, फुल प्रोजेक्टाइल से भी अधिक महत्वपूर्ण मैं कहूंगा। देखिए, फुल प्रोजेक्टाइल और हाफ प्रोजेक्टाइल के कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता दूंगा, परंतु बहुत से क्वेश्चन पूर्ण प्रोजेक्टाइल के भी अलग होते हैं। आधी पौनी प्रोजेक्टाइल है तो उस केस में आपको प्रोजेक्टाइल का लॉजिक समझना चाहिए। इन बिटवीन प्रोजेक्टाइल माने ना पूरी है ना आधी है या 1/3 है, उस प्रोजेक्टाइल के लॉजिक को समझना, आपको लॉजिक से समझना। उसके कोई फॉर्मूले नहीं होते हैं, वो वेक्टर से ही निकलते हैं, तो उसको भी आपको समझना है। और अंत में आपके पास सर्कुलर मोशन, जो बॉडी सर्कल में घूम कर रही है, उसके लिए आपने पढ़ना है। सर्कुलर मोशन भी मोशन इन 2 डायमेंशन कहलाती है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार बदल रहा है, और जहां वेलोसिटी बदली उसमें एक्सेलरेशन या त्वरण होना जरूरी है। इस बात को आप माइंड में रखेंगे, मन बुद्धि में ध्यान से रखिएगा। तो आज इस वीडियो तक इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके कुछ टॉपिक्स पहले के शुरू करेंगे और उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद। इसको प्रयोग करें, मित्रों को बताएं और अगले वीडियो का इंतजार करें। इस वीडियो पर कोई भी आपको कमेंट करना हो तो आप YouTube पे कर सकते हैं। जो लोग मेरे विशेष ग्रुपों में जुड़े हैं वो उन ग्रुपों से भी इसको बता सकते हैं। धन्यवाद।